ये बचपन के पॉपुलर कार्टून शोज अब देखने को क्यों नहीं मिलते? और सूटकेस या बैग्स में हमेशा 2 जिपर्स क्यों आते हैं, एक क्यों नहीं? GTA 5 गेम में आप जो कार को पोल से टकराते हो तो पोल गिर जाता है, लेकिन इसकी असली रियलिटी जानकर आपका सर चकराने वाला है। और ऐसा क्यों है कि एप्पल के कोई भी प्रोडक्ट के सामने आप स्मोक नहीं कर सकते? इस वीडियो को एंड तक देखना और स्किप तो बिल्कुल भी मत करना, वरना आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो। और चैनल को भी सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। नंबर 17, चाइना में एक रूल है कि अगर आप किसी को गलती से ठोक देते हो तो फिर आपको जिंदगी भर के लिए उसके मेडिकल बिल को भरना पड़ता है, या फिर जिंदगी भर भी नहीं तो ज्यादातर उसके मेडिकल बिल को भरना पड़ता है। और इस अजीब रूल की वजह से कई लोग मर्डर बन जाते हैं। कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें लोगों ने अगर किसी को गलती से ठोक दिया और वो जिंदा बच गया है तो फिर वापस जाकर उसे मार देते हैं। पर ऐसे में उन्हें बस 1 टाइम फाइन भरना पड़ता है और कुछ टाइम जेल में बिताना पड़ता है, इसलिए कई लोग ऐसा करते हैं। नंबर 16, मध्य प्रदेश के मजदूर के साथ ये क्या हुआ कि उसे अगले दिन काम को जाना ही नहीं पड़ा। ये नॉर्मल मजदूरी की नौकरी करते थे जिसमें इन्हें 300 रुपए पर डे दिया जाता था, पर फिर अचानक से इन्हें एक डायमंड जैसा स्टोन मिला जो कि एक्चुअली में बहुत ज्यादा कीमती डायमंड था और इसकी कीमत 80 लाख रुपए थी। और इतने रुपए में उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। सबसे पहले इन्होंने अपना 5 लाख का कर्जा भरा और उसके बाद बाकी पैसों से अपने बच्चों की फीस भरे और इन्होंने अपने परिवार के लिए खेती की जमीन मिली। नंबर 15, ये फैक्ट सच में आपके होश उड़ा देगा। जंगीज खान का एक सन इन लॉ था, पर उसे ईयर 1220 में निशापुर, जो कि ईरान में एक सिटी है, वहाँ पे उसका मर्डर हो गया। दरअसल वो भी जंगीज खान की सेना का सेनापति था और उसी दौरान उस सिटी में उसका मर्डर हुआ, जिसके बाद गुस्से में आकर जंगीज खान की जो बेटी थी, जिसकी शादी उस सेनापति से हुई थी, उसने पूरे गाँव के सारे लोगों को मारने का डिसीजन लिया और 10 दिन के अंदर 1.7 मिलियन से ज्यादा लोगों का गला काटा गया, जो कि बताता है जंगीज खान के साथ साथ उनकी बेटियां भी बहुत ज्यादा क्रूएल थी। नंबर 14, इसको देखो, ये है गूगल का सबसे पहला ट्वीट और ज्यादातर लोगों को तभी ये बस रैंडम गिब्बरिश लगा था। उन्हें लगा था गूगल ने कुछ भी लिख दिया, पर आप इसे देखोगे तो आप समझ सकते हो कि ये एक बाइनरी कोड है और इसे जब बाइनरी लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है तो ये कोड ट्रांसलेट होता है आई एम फीलिंग लकी, यानी कि गूगल का सबसे पहला ट्वीट था आई एम फीलिंग लकी इन बाइनरी कोड। वाओ। नंबर 13, GTA के ग्राफिक्स को काफी रियलिस्टिक कहा जाता है, पर लोग इस वाले लॉजिक का काफी मजाक उड़ाते हैं कि कार जब एक पोल से टकराती है तो पोल टूट जाता है, लेकिन उससे भी बड़ी कार ट्री पर टकराती है तो ट्री को कुछ नहीं होता। पर एक्चुअली में ये लॉजिक काफी रियलिस्टिक है। अगर आप कोई रोड एक्सीडेंट की वीडियो देखोगे और वो कार अगर किसी पोल से या फिर स्ट्रीट लाइट से टकराती है तो वो स्ट्रीट लाइट बंद हो जाता है और कई केसेस में टूट भी जाता है। पर सिमिलरली पेड़ों पर बड़े बड़े ट्रक्स का एक्सीडेंट होता है, उसके बाद भी पेड़ उखड़ता नहीं क्योंकि उनके रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। नंबर 12, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अंडे को खोला और उसमें से एक की जगह 2 योक निकले? लोगों को लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा रेयर मोमेंट है और देखा जाए तो इसकी होने के चांसेस 1 आउट ऑफ 1000 है, यानी कि 1000 अंडे तोड़े जाएंगे तो हो सकता है उसमें से एक ऐसा निकले, जो कि काफी कम है। और अगर आप एक बार ध्यान से सोचो कि डेली कितने लाखों अंडे कंज्यूम किए जाते हैं तो फिर ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा बुरी नहीं लगती है ना। नंबर 11, अगर आप स्मोक करते हो तो आपको अपने एप्पल प्रोडक्ट्स के आसपास ज्यादा स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर अगर आपके एप्पल के प्रोडक्ट को कुछ होता है और आप वारंटी कार्ड लेने चाहते हो तो हो सकता है वो आपके वारंटी कार्ड को डिक्लाइन कर दे। ये कह सकते हैं कि आप उसके आसपास स्मोकिंग कर रहे थे जिस वजह से एप्पल का प्रोडक्ट खराब हुआ, और ये एक्चुअली में होता भी है। नंबर 10, ये वाला वीडियो आपने शायद देखा होगा जिसमें दिखाया जा रहा है कि पेपर को आग लगाने से पेपर का वेट बढ़ गया, लेकिन ये वीडियो पूरा का पूरा फेक है। पेपर को आग लगाने के बाद भी उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स और मास सिमिलर रहता है। हाँ, दिखने में लगता नहीं पर ये रहता है, जिस वजह से वेट का इंक्रीज होना इम्पॉसिबल है। पर इस वीडियो में वेट इंक्रीज हो रहा है, उसका रीजन ये है कि इस पेपर के बीच स्टील वुल चिपकाया गया है, जिसे आप ध्यान से देखोगे तो दिखता है। और ये जो चीज है वो जलने के बाद ऑक्सीडाइज हो जाती है, जिस वजह से इसका वजन बढ़ जाता है और ओवरऑल हमें दिखाया जा रहा है कि पेपर का वजन बढ़ गया, जो कि फेक है। नंबर 9, जानवरों के पास अपने कई ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स होते हैं जिसे खुद हम इंसान सिखाते हैं। जैसे कि इस रैबिट को देखो, इसे पता था कि एक कुत्ता इसका पीछा कर रहा है तो एक कुत्ते को डबल क्रॉस करता है, यानी कि ये पहले आगे जाता है और फिर थोड़ा आगे जाने के बाद रिटर्न आता है और वही बाजू में छिप जाता है। इसके कलर की वजह से ये इसमें कैमोफ्लेज भी हो जाता है और कुत्ते को उसकी सेंट आगे तक आती है तो उसके सेंट को और उसके पैरों के निशान का पीछा करता है, लेकिन फिर रैबिट उसके पीछे भाग कर निकल जाता है। क्या आप एक लिब्रो क्यूबिकुलरिस्ट हो? नहीं, ये कोई नया जेंडर या पर्सनैलिटी टाइप नहीं है, बल्कि ये उन लोगों को कहा जाता है जो कि बुक पढ़ते हैं लेकिन बेड में बैठकर। कई लोग जो होते हैं जो कि बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं, पर वो बुक्स तभी पढ़ पाते हैं जब वो आराम से लेटकर बेड में पढ़ रहे हैं। नॉर्मली अगर इनको टेबल
टेबल पर बुक पढ़ने दिया जाएगा तो इन्हें नींद आने लगेगी और ये बोरिंग लगने लगेगा, पर ये बेड पर आराम से घंटों तक बुक पढ़ सकते हैं। नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है माना कि डॉलर के कंपैरिजन में ये उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर ये सबसे एडवांस्ड करेंसी में से एक है। इनके जो बैंक के नोट है ये पूरी तरीके से वाटरप्रूफ होता है और इसी के साथ इनको कॉपी करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं उन्हें रेप्लिकेट करना बहुत हार्ड होता है। और बाकी किसी भी करेंसी के रिलेटिवली ये बहुत सारा क्लीन भी रहते हैं। उसका रीजन ये है कि इन करेंसी को ऐसे पेपर से बनाया जाता है जो कि मॉइस्चर और डस्ट को झेल पाए, यानी कि वो नोट के ऊपर चिपकते नहीं और ये साफ रहते हैं। नंबर 6, एक बार इस फोटो को देखो, यहाँ आपको फोटोग्राफी लगेगी लेकिन एक्चुअली में ये एक ड्राइंग है, पर ये ड्राइंग एक्चुअली में किसी अच्छे एप्लीकेशन में नहीं बनाई गई, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाया गया है। अनबिलीवेबल लगता है लेकिन ये एकदम सच है। ये कोई रियलिस्टिक फोटो नहीं है बल्कि रियलिस्टिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ड्राइंग है, जिसे 77 साल के जापान के तत्सुओ होरिची ने बनाया है। लिटरली लेजेंड है यार बंदा है। नंबर 5, अलास्का का ये पूरा का पूरा टाउन बस एक बिल्डिंग में है। ये 4 माले की बिल्डिंग है और एक्चुअली में ये अंदर से काफी ज्यादा स्पेशियस है। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन पूरे टाउन की पॉपुलेशन ज्यादातर टाइम इस बिल्डिंग के अंदर यानी कि एक ही छत में रहती है। दरअसल यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है तो बाहर जाना एकदम इम्पॉसिबल सा हो जाता है, इसलिए इस बिल्डिंग को बनाया गया जहाँ पर ग्रोसरी स्टोर से लेकर पोस्ट ऑफिस तक सब कुछ है। बहुत कम लोगों को बाहर काम करना पड़ता है, वो भी बस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोगों को। नंबर 4, क्या आपने आई ड्रॉप्स को क्लोजअप में देखा है? एक बार इस वीडियो को देखो, जब आंखों पर आई ड्रॉप्स की ड्रॉप गिरती है तो ये हमारी पूरी आंख में फैल जाती है और उसके बाद हमारी आंखें बंद भी होती है ताकि एक्सेस चीजें बाहर ना निकल जाए। और आप देख सकते हो कैसे एक आई ड्रॉप हमारी पूरी आंख में फैल जाती है और ज्यादातर आई ड्रॉप हमारी आंख को साफ करने का काम करते हैं, जिससे इरिटेशन कम होता है। नंबर 3, डम्बलडोर के आइकॉनिक कैरेक्टर को आप जानते होंगे। जिस एक्टर ने इसे प्ले किया था, रिचर्ड हैरिस, वो इस रोल के लिए मना करने वाले थे पर बस एक ही रीजन की वजह से इन्होंने ये रोल कर लिया। उनकी जो ग्रैंड डॉटर थी उसने कहा था कि अगर आप ये रोल नहीं करोगे तो कभी भी इनसे बात नहीं करेगी, यानी कि इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया, क्योंकि इनकी ग्रैंड डॉटर हैरी पॉटर बुक सीरीज की फैन थी, इसलिए मजबूरी में ये उनको रोल लेना पड़ा और ये डम्बलडोर का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। नंबर 2, आपने देखा होगा कि सूटकेस या जो बैग्स होते हैं उनमें हमेशा 2 जिपर लगी हुई होती है और अगर आप सोच रहे हो ऐसा क्यों होता है तो उसके कई मल्टीपल रीजन है। सबसे पहले इसे क्लोज करना आसान रहता है और जिप बंद होते हुए अगर एक जिपर टूट भी जाता है तो दूसरे की वजह से पूरी जिप क्लोज रहती है। इसी के साथ अगर आपको जिप का छोटा सा हिस्सा खोलना है बस कोई छोटी सी चीज डालने के लिए तो 2 जिपर की वजह से ये आसानी से हो सकता है, वरना फिर आपको पूरी जिप भी खोलनी पड़ेगी। और 2 जिपर होने का सबसे मेन रीजन ये है कि उनको आप आपस में ताला लगा सकते हो, जो कि पूरे सूटकेस या बैग को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देगा। और अगर आपने सूटकेस में बहुत ज्यादा सामान भरा हुआ है तो इसमें ये थोड़ी हेल्प भी कर देता है, जिसमें बहुत सामान होने पे आप थोड़ा थोड़ा करके जिप बंद कर सकते हो। नंबर 1, हम बचपन में कई सारे ऐसे कार्टून्स देखते थे जो पॉपुलर होने के बाद भी अब बंद हो चुके हैं, जैसे कि किमोनाचे, रूल नंबर 21, बनबुक और बुड़बक और हॉरिड हेनरी। लेकिन ये बंद क्यों हुए यही आपको आज पता चलेगा। बात करें बनबुक और बुड़बक की तो ये बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग और फनी कार्टून था, जिसकी वजह से ये बच्चों को तो बहुत पसंद आया था, पर इसकी यूनिकनेस में ही एक दिक्कत थी। ये बहुत ही ज्यादा स्टीरियोटाइपिकल था अलग अलग रेसेस को लेकर, जैसे कि इसमें एक बंगाली टीचर थी जो कि बस व्हाइट साड़ी पहनते थे और हर बात पे उड़ी बाबा बोलते रहते थे, और एक सेम बिहारी टीचर भी था जो बहुत ही ज्यादा रूड था। और ऐसे में जो मेन कैरेक्टर है वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते थे, सिर्फ मौज मस्ती करते थे, यहाँ तक कि टीचर का भी मजाक उड़ाते थे। और इन्हीं सब वजह से बच्चों को बहुत ही ज्यादा गलत सीख मिलेगी। वही सोचकर इसके खिलाफ काफी कंप्लेंट हुए और धीरे धीरे इस शो को बंद कर दिया गया। बात करें रोल नंबर 21 की तो ये यार बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा था और लोगों को ये बहुत अच्छा लगा था, पर ये बंद क्यों हो गया? वैसे ऑफिशियली तो ये अभी बंद नहीं हुआ है, पर 2019 से इसके कोई भी न्यू एपिसोड्स नहीं आए हैं, पर ये ऑफिशियली अभी बंद तो नहीं है, जिसकी वजह से आज भी इसके ओल्ड एपिसोड आज हमें कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। पर 2019 के बाद इसके न्यू एपिसोड्स आना बंद क्यों हो गया? इसके पीछे कोई रीजन अभी तक तो नहीं बताया गया है, पर ओवर द टाइम हर चीज का एक अंत होता ही है।